दोस्तों स्वागत है कैरियर विजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एवरेज मतलब औसत के हमने लगभग पहले पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स सवाल कर लिए थे। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाइए, पहला पार्ट देखिए इसका, बेसिक से आइए, फिर आके सेकंड पार्ट से कंटिन्यू कीजिए, है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। तो देखो, तो क्या हुआ था, हमने 4 टाइप के सवाल कर लिए थे। टाइप 5 से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो ये हमारे पास लिखा है क्या, टाइप 5 के सवाल लिखे हैं ना। तो अब कैसे करेंगे, बोला गया है 12, 14, 16, 18, 20 और 22 का औसत कितना होगा। तो औसत निकालते कैसे हैं, मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ। पहला तरीका होता है औसत बराबर संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि आप इन सबको जोड़ने वाले हैं, इतनी संख्याओं को जोड़ेंगे, इतना टाइम आपके पास रहेगा एग्जाम में कि आप इन सबको जोड़ दें और उनका आंसर निकाल दें, तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी हमारे पास कई तरीके थे और शॉर्ट तरीके थे। एक और तरीका क्या देखा था, हमने देखा था श्रेणी की समांतर श्रेणी की, इनका अंतर समान हो तो कुछ मत करना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2 कर देना, ठीक है। तो ये तो आप जल्दी कर सकते हैं, मैं से और तेज़ बताने वाला हूँ कि और तेज़ कैसे कर सकते हैं, बस वीडियो देखते रहिएगा। अब देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है हमारा 12। क्या ये समांतर श्रेणी है, हाँ ये समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद क्या है 12, तो मैंने लिखा 12 प्लस अंतिम पद क्या है 22, मैंने लिखा 22 और बटे में क्या लिख दूंगा 2। तो औसत निकल के आएगा, मेरा औसत निकल के आएगा 22 और 12 कितने होते हैं हमारे, 22 2 24 और 10 34, 34 के बटे में 2, बस काट लीजिए, कितना हो जाएगा 17। तो आपका औसत क्या निकल के आ गया, इस वाली सीरीज़ का औसत क्या निकल के आ गया आपका 17 निकल के आ गया। चलिए और देखते हैं, सेकंड सीरीज़ देखते हैं। क्या ये सेकंड वाला क्वेश्चन समांतर श्रेणी है, 44 46 और लास्ट में 58 तक, हाँ समांतर श्रेणी है, सम अंतर है, 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद 44 अंतिम पद 58 बटे में 2। दोस्तों देखते रहिए बस वीडियो, आपको इतना भी पेन चलाना नहीं पड़ेगा, जितना मैं चला रहा हूँ इतना भी नहीं चलाना पड़ेगा। बस ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, ठीक है। आपको इतना भी पेन नहीं चलाना पड़ेगा, बस देखते रहिए वीडियो। क्या होगा, कितना हो जाएगा, 58 4 62 और 40 102, 102 के बटे में 2 मतलब कितना हो गया 51, ठीक है 51 हुआ। इसका औसत कितना आ गया हमारी सेकंड वाले का, 51 हो गया। अब देखिए आखिरी वाले को देखिए, बस देखते रहिए, है ना, देखते रहिए, बस आपका आंसर और तेज़ आएगा ना। है आप, मैंने कहा है कि इतना पेन भी आपको नहीं चलाना पड़ेगा, मतलब नहीं चलाना पड़ेगा, है ना। अगर पेन चलाना पड़ा तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, प्रथम पद 31 अंतिम पद कितना 43, बस बटे में कितना कर दिया 2, 43 1 44 और 30 74 के बटे में 2, काट लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब एक बात याद कीजिए कि मैंने प्रथम जो पार्ट था एवरेज का, प्रथम बेसिक पार्ट था, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जो भी निरंतर श्रेणी रहती है उसका मध्य का पद औसत रहता है, कहा था मैंने। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करने, पहले पार्ट पे नहीं गए। प्रथम पद क्या होता है, जब भी निरंतर श्रेणी होती है उसमें जो मध्य पद होता है वो एवरेज रहता है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे, ये क्या समांतर श्रेणी है, हाँ है, तो इसका मध्य का पद जो भी होगा एवरेज होगा, सीधी सी बात है। अब मध्य का पद इसमें कैसे निकालोगे आप, देखिए पहले लास्ट वाले समझिए, तीसरे क्वेश्चन समझिए। मध्य का पद क्या होगा, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, एक ये छोड़ा, एक ही छोड़ा, क्या मध्य का पद एवरेज है, हाँ इसका 37 निकल के आया, ठीक है, मध्य का पद एवरेज है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिक्कत होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ आपके साथ। यहाँ पे देखिए 2 पद इधर छोड़े, 2 पद इधर छोड़े, अब एक पद ये छोड़ा, एक पद ये छोड़ा, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, हाँ बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। बीच में बचा है भाई 16 और 18 के बीच में क्या आता है 17 आता है। क्या इसका औसत ये था 17, बिल्कुल था, ठीक है। ये वाला और देखिए, 2 पद इधर छोड़े, 2 पद इधर छोड़े, 2 ये छोड़े, 2 ये छोड़े, यहाँ कहीं बीच में औसत हो सकता है, हो सकता है, सीधी सी बात है। क्या हो सकता है 50 और 52 के बीच में क्या हो सकता है 51, तो 51 का क्या रहेगा औसत रहेगा, क्या 51 था, हाँ बिल्कुल 51 था, हमने भी लिखा था 51। तो ये हो गया हमारा टाइप 5 के सवाल। अब हम चलते हैं टाइप 6 पे। तो दोस्तों बस बने रहिए वीडियो में,
बस आप इतना याद रखिए कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले पार्ट से देखिए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छे वाले स्टूडेंट हैं, कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हैं, तो आप हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको एडवांस सीरीज़ भी मिल जाएगी, वहाँ पे करिए। एसएससी पीओ वगैरह एसएससी के बहुत अच्छे सवाल करवाए हैं मैंने, ठीक है। देखते हैं आगे। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि पेन आप नहीं चलाएंगे, पेन मैं चलाऊँगा सिर्फ समझाने के लिए। आप एग्ज़ाम्स में सीधे आंसर पुट करेंगे, देखते सही क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पुट करेंगे, तो देखो कैसे, जैसा कि मैं बोलते जा रहा हूँ कि पेन आप नहीं चलाएंगे तो मतलब नहीं चलाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपने पेन उठाओगे भी नहीं और आप क्या कर दोगे, आंसर पिक कर सकते हो, ठीक है। तो अगला टाइप का है, टाइप 6 है। टाइप 6 हो गया हमारा, सोचो टाइप 7 है ना, कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ। 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताओ, मतलब 3 के प्रथम 7 गुणज क्या होंगे? गुणज मतलब फैक्टर है ना। एक होगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर आपका 15, 18, 21, यही 7 फैक्टर होंगे। हाँ, पेन चलाना है नहीं चलाना, हमने पढ़ा है कि निरंतर श्रेणी है, बीच का पद क्या होगा, औसत होगा। ये रहा हमारा औसत, ठीक है। अगर नहीं बनता है ना तो आप क्या करते, प्रथम पद प्लस अंतिम पद मतलब 21 प्लस 30/2, ये आपका आंसर आ जाता है। 24 के बटे में 2 मतलब 12 आ जाता, ठीक है। पेन चलाया नहीं चलाया, सीधा बीच का आपने देखा। 7 पदों की बात थी, चौथा पद हमारा एवरेज हो जाएगा, 1 2 3, चौथा पद मध्य पद आपका एवरेज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या होगा, ठीक है। 7 के प्रथम 6 गुणज, अब 7 के प्रथम 6 गुणज कौन से होंगे, यहाँ पे तो कहानी बन गई, क्योंकि इसमें मध्य पद देखने में आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। क्यों? तो मैं क्या करता हूँ कि 7 के 6 गुणज लिख ही लेता हूँ। 7, 14, 21, 28, 35, कितने हो गए, 5 हो गए, और ये 42, तो कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसका जो एवरेज निकल के आएगा, मध्य निकल के आएगा, इतना तो कंफर्म है कि 3 ये गए, मतलब 21 से 28 के बीच में आने वाला है। तो क्या करना है आपको प्रथम पद उठा लेना है 7, अंतिम पद उठा लेना है 42 और बट्टे में क्या कर देना है, 2 कर देना है। 42 और 7 49, और 49 के बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये कुछ हो जाएगा आपका 24.5। सीधी सी बात है, 24.5। मैंने कहा था 21 और 28 के बीच में आएगा। कई बार आपको एग्जाम्स में ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं जो 21 और 28 से या तो ज़्यादा होंगे या कम होगी, और जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, सीधे से उस आंसर को पिक कर दोगे, ठीक है। तो आप थोड़ा क्या है, लॉजिक से भी पढ़ना है हमें रट्टू तोता नहीं बनना है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा, है ना। फैक्टर 12 के 13 गुणज क्या होंगे। अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखने लगूंगा 13 गुणज, तो बहुत समय लगने वाला है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो पहला गुणज क्या होगा, सीधी सी बात है 12 होगा, और 13वां गुणज क्या होगा, हमें पता है 12 12 मुँह 144, 12 और जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 156, मतलब 13वां गुणज होगा 156, ठीक है। 156 बटे में 2, बस ये आपका आंसर आ गया। आपको पेन चलाना पड़ेगा कितना। अब 13 गुणज की बात हुई है, ठीक है ना दोस्तों। अब 13 गुणज की बात हुई है, तो खुद बताइए मध्य पद कौन सा होगा, मध्य पद कौन सा होगा। चलो ऐसे देख लेते, 13 गुणज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कौन सा होगा। मैं तो सीधा बता सकता हूँ, पर आपके लिए मैं इतना लिख के बता रहा हूँ। 3 यहाँ से छोड़े, 3 यहाँ से छोड़े, 2 ये छोड़े, 2 ये छोड़े, 1 ये छोड़ा, 1 ये छोड़ा, मतलब जो 7वां पद होगा वो क्या होगा, औसत होगा 7वां। 12 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 84, मतलब आपका एवरेज कितना हो जाएगा, हाँ आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 84। पेन चलाना पड़ता क्या, 12 के 13 गुणजों का औसत बताएं, कितना औसत होता है, 84, ठीक है। पेन आप बिल्कुल नहीं चलाना। आप चलते हैं अगले टाइप की ओर, है ना। तो टाइप हो जाता है अभी हमारा 8वां टाइप। और दोस्तों अगर अभी भी दिक्कत हो रही हो तो आप पहले से कंटिन्यू करिए। मैंने सारे फार्मूले बताए पार्ट फर्स्ट में, वैसे तो फार्मूले बिल्कुल हम फार्मूले से नहीं करेंगे, पर मैंने बता दिए हैं, तो एक बार आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगला सवाल है दोस्तों, देखना कि लेंदी है बहुत, है ना, पर हमें पेन नहीं चलाना, मतलब नहीं चलाना, ठीक है। जो मैंने कहा है मैं उस पर हूँ, अडिग हूँ मैं उस पर। किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है ना। किसी कक्षा के 20 छात्रों की आयु, 20 छात्रों की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। कितनी है, 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो, यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो, मतलब अभी 20 थे, अब कितने लोग हो गए, 21 लोग हो गए, और तो औसत 13 वर्ष हो जाती है, मतलब 1 वर्ष बढ़ गया है।
पहले कितनी थी 12, अब कितनी हो गई 13। तो दोस्तों ये क्या किया है हमने, ये बताइए, ये क्या किया है। पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये हमने किया है, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, अगर औसत में संख्या का गुणा किया जाए तो हमें क्या मिलता है, योग मिलता है ना, योग मिलता है। अब हम योग क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, योग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब टीचर यहाँ पे अध्यापिका नहीं थी तो सबका योग कुछ और होगा, और जब अध्यापिका आ गई तो ये सीधी सी बात है, योग बढ़ गया होगा। तो इन दोनों की योग से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, सीधी सी बात है। जो डिफरेंस निकल के आएगा वो अध्यापिका का उम्र निकल के आएगी। ठीक है, देखो 20 गुणा 12 मतलब 240। मैंने कहा है पेन नहीं चलाना, मतलब नहीं चलाना, बस देखते चलो, है ना। और 21 गुणा 13 मतलब 13 दूनी 26, 1 27, 273। अब जब वो अध्यापिका नहीं थी तो 240 था सबका योग, उम्र का योग। जब वो अध्यापिका आ गई तो 273 हो गया। तो अध्यापिका कितने की होगी, सीधी सी बात है 33 वर्ष की अध्यापिका होगी। जो डिफरेंस आएगा उतनी उम्र की अध्यापिका रहेंगी। ठीक है, तो ये आई है। अब जाने वाले सवाल भी करेंगे अगले टाइप में। तो दोस्तों अब हम बात आती है कि हम पहले ही क्वेश्चन से बोलते आ रहे हैं पेन नहीं चलाएंगे। तो अभी तक तो पेन नहीं चलाया, पर इतना गुणा करने बैठोगे क्या एग्जाम्स में, हाँ बैठोगे, क्या भरोसा, कई लोग बैठ भी जाते हैं, पर मैं इतना नहीं बैठता और मेरे स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं बैठते। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है। अब ऐसे सोचो कि अगर आप हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, अध्यापिका हमारी ग्रुप में आ रही हैं, तो आप इतना लेके आओ कि औसत ना कमे ना बढ़े। मतलब अगर अध्यापिका भी 12 वर्ष की होती, मान लो अगर अध्यापिका भी 12 वर्ष की होती तो औसत ना बढ़ता ना कम होता। ठीक है, मतलब आप हमारे ग्रुप में आ रहे हो तो 12 तो लेके आओ ही आओ, 12 तो लेके आओ ही आओ। पर हुआ क्या, आप आई और औसत बढ़ गया, आप आई और औसत बढ़ गया। कितने से बढ़ा, 12 था 13 हो गया, मतलब 1 से बढ़ा। कितने लोगों का बढ़ा, 21 लोगों का बढ़ा। ठीक, 21 लोगों का बढ़ा तो कितने वर्ष हो गए, 33 हो गया। ठीक है, तो फिर से समझिए, देखिए एक बार इसमें आपको पेन बिल्कुल नहीं चलाना पड़ेगा, सिर्फ जोड़ना है। कैसे किया, आप हमारे ग्रुप में आ रहे हो उतना तो लेके आओ जितना हमारे पास पहले से है ना। मतलब 12 वर्ष औसत है तो 12 तो आप लेके आओ। पर हुआ क्या, आप आए और हमारा औसत बढ़ गया। कितना बढ़ा, 1 वर्ष सबका बढ़ा, है ना। कितने लोग हो गए जब बढ़ा, तो 21 लोग हो गए, है ना। कितने हो गए, 21 लोग। तो 12 + 21 = 23। नहीं आता समझ में, एक बार और देखना वीडियो को, समझ में आने लगेगा। और नहीं तो आपको सबसे सिंपल तरीका मैं बता दूं, क्या करना, जब भी ऐसे लिखो तो पहले की उम्र जोड़ देना, और बाद के सदस्य जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप ऐसे कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, पर कंडीशन जब एक व्यक्ति आया जाए, है ना। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन 3700 रुपये है। अगर एक व्यक्ति का वेतन जोड़ लिया जाए तो औसत बढ़कर 3750 रुपये हो जाता है ना। तो पहले कितने लोग थे, पहले लोग थे 27 गुणा कितना था इनका औसत वेतन, 3700 था, है ना। ठीक है, अभी गुणा क्यों करते, वो डिफरेंस निकालेंगे ना उस व्यक्ति का। बाद में एक व्यक्ति और आया तो कितने हो गए होंगे, व्यक्ति हो गए 28। औसत बढ़ गया कितने से, 50 से, मतलब 3750, है ना, 3750। अब देखो यहाँ से आप लिखा, आप गुणा कर लेना आप, मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं पेन नहीं चलाता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। 27 लोग थे, 3700 औसत वेतन था, 27 गुणा 37 में होगा तो कुल का योग, सब लोगों का योग निकल के आ जाएगा। पर हुआ क्या, एक 2800 व्यक्ति आया, 3750 हो गया औसत, है ना। तो क्या होगा, इनका गुणा कर लेने, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उस व्यक्ति का वो क्या निकल जाएगा, उस व्यक्ति का वो आय निकल जाएगी। अब हम कैसे करेंगे, अब हमें कैसे करना है, हमें पता है कि आप हमारे ग्रुप में आ रहे हो तो जितना हमारा है उतना तो लेके आओ। हमारे कितना था, 3700 था, 3700 तो आप लेके आओ ही आओ। पर हुआ क्या, भाई साहब आए और सबका औसत कितने से, 50 से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 50 से बढ़ गया। कितने लोगों का बढ़ा, 28 लोगों का बढ़ा। कितने लोगों का बढ़ा, 28 लोगों का बढ़ा। तो 28 गुणा 50 = 1400, है ना। प्रत्येक का 50 बढ़ा तो 2800 लोगों का 1400 बढ़ गया। तो 3700 तो आप लाए, आप कितने और ज़्यादा ले आए, 1400 ले आए।
ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5100, मतलब उस व्यक्ति की इनकम है कितनी, 5100 रुपये उसकी आय है। दोस्तों नहीं आता समझ में, आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, ये थोड़ी पेचीदा हो जाती है, इसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना। अभी एक बार जाइए फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो करते हैं अगला टाइप है टाइप 9 की सवाल, है ना। एवरेज के सारे टाइप करने वाले हैं, चाहे जितने भी बेसिक हो चाहे जितने भी हाई हो, बस आप बने रहिए। तो अगला टाइप है 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका की औसत आयु, मतलब कितने लोग, 14 लड़कियों और एक अध्यापिका मतलब 15 लोग की औसत आयु 15 वर्ष है, की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है, मतलब अध्यापिका जा चुकी हैं, अध्यापिका की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। मतलब अभी 15 लोग थे और औसत आयु 15 थी, अध्यापिका चली गई मतलब 14 लोग बचे और औसत आयु भी 1 वर्ष कम गई, मतलब 14 बची। अब एक चीज़ आप खुद सोचो, जो पहले का योग यहाँ पे योग निकलता है, ये तरीका मैं बता चुका हूँ। औसत में संख्या को गुणा करते तो योग निकलता है, यहाँ पे भी औसत में संख्या को गुणा करते तो योग निकलता है। तो पहले योग क्या लिख लेगा, जब अध्यापिका थी, बाद का योग क्या लिखेगा, जब अध्यापिका चली गई। सीधी सी बात है, इन दोनों का चलो मैं कर ही देता हूँ। 15 ही 15 में होता है कितना, 225, और 14 ही 14 में होता है 196। डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना डिफरेंस आया, 29, मतलब 29 साल की क्या होंगी वो अध्यापिका, 29 साल की होंगी जो जा चुकी है ना। अब देखिए फिर कहानी बनती है, पेन मैं नहीं चलाऊँगा, तो समझिए, थोड़े अच्छे समझिए, है ना। मैंने कहा आप हमारे ग्रुप से जा रही हो, अभी आते थे उस वाले पहले वाले सवाल में, अब जा रहे हैं दोस्तों ना। मैंने कहा कि आप हमारे ग्रुप से जा रही हो तो उतना तो लेके जाइए कि हमारा एवरेज ना कमे ना ज़्यादा हो, मतलब अगर 15 लेके जाएंगी तो ना एवरेज कम होगा ना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मान के चलिए 15 लेके गई, पर हुआ क्या, औसत कम गया, औसत कम गया, मतलब ये ज़्यादा लेके चली गई कुछ उम्र। कितने लोगों की लेके गई, 14 लोगों की लेके गई। कितने साल लेके गई, मतलब 1 वर्ष कमाए तो एक एक लेके गई होंगी, तो 14 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 14। बस इसमें 14 जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ गया, 29। ठीक है, तो ये कहानी क्या होती है दोस्तों, हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती, जो बेसिक से पढ़ते आता है उन लोगों को समझ में आती है। एक और बात देख लीजिए, मैंने आपसे कहा कि आप हमारे ग्रुप से जा रहे हो तो उतना तो लेके जाइए जिससे कि ना हमारा औसत कमे ना बढ़े। पर हुआ क्या, आप गए और कुछ अगर उतना ही लेके जाते, मतलब अगर 15 ही लेके जाते तो ना हमारा औसत कम होता ना ज़्यादा होता, पर आपने क्या किया कि थोड़ा ज़्यादा लेके चले गए, तो सभी लोगों को औसत कम हो गया। कितने लोगों को औसत कम हुआ, 14 लोगों को औसत कम हुआ। कितना कम हुआ, एक एक हुआ, मतलब 14 गुणा 1 मतलब कितना होता है, 14। तो कितना हो गया, 29 वर्ष लेके गई टोटल, जो भी अध्यापक हैं या कोई भी व्यक्ति है। दोस्तों इस वाले वीडियो में भी हमने कम से कम 5 टाइप के सवाल कर लिए हैं ना। तो क्या करना है आपको इनकी प्रैक्टिस करना है और अच्छे से करना है। आपके पास कोई बुक हो, आर.एस. अग्रवाल हो, सुमित्रा हो, जो भी हो आपके पास, रुकमणी हो और राकेश यादव पब्लिकेशन हो, तो हमारे चैनल पे सबके वीडियो डले हुए हैं, आप जाके वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। और बेसिक से सीखना है तो ये रहा हमारा बेसिक। और जाते जाते अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो और बने जिनमें पेन ना चलाना पड़े, तो चैनल को लाइक करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह बिना पेन चलाए हुए हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो